प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों पे वो योगी बनेगा, योग करना सीखेगा। अल्टीमेटली जो हमारा व्यवहार होता है इस बात पर आंखों से क्या देखते, सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, यही तीन चीज कंट्रोल है, आंख, मुंह और कान। तो हमारा सोच ठीक हो जाएगी, हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अब भारत में 10वीं तक योग अनिवार्य किया जाए, और हमें खुशी है इस पे सरकार काम भी कर रही है, इस पे काफी कुछ काम हो चुका है, लेकिन इसमें समाज की सहभागिता की भी जरूरत है और समाज को इस विषय को सोचने की भी जरूरत है। हम इतिहास आज भी गुलामी वाला पढ़ा रहे हैं। काहे लिए पढ़ाना? पानी पढ़ाना भाई। गुलामी का इतिहास पढ़ के क्या हमें अच्छा लगता है? क्या इतना गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने की बजाय एक से बढ़कर हमारे यहां एक वैज्ञानिक हुए, उनको पढ़ाने की बजाय आज भी हम गुलामी की शिक्षा। एक आदमी आके, डार्विन ने, हमारे पूर्वज बंदर थे। आप में किसके किसके पूर्वज बंदर थे? जरा हाथ उठाइए। तो किसके पूर्वज बंदर थे? हाथ उठा के बताइए। और जिसके नहीं थे हाथ उठाइए। हमारे नहीं थे। जिसके इसके नहीं थे ऐसे हाथ करिए। नहीं थे। हाँ, एक आदमी बोल के चला गया कि हमारे बंदर थे। हमने कभी दिमाग नहीं लगाया सर कि ऐसे अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो वो डार्विन तक ही बंदर इंसान क्यों बने? अगर वास्तव में बंदर इंसान बन रहे थे तो डार्विन के बाद भी बनते। अगर डार्विन के पहले थोक में बंदर इंसान बन रहे थे तो डार्विन के बाद थोड़े थोड़े बनते। ऐसा क्या हुआ? डार्विन गया और बंदर और इंसान बनना छोड़ दिया। क्या क्या इतिहास पढ़ा दिया, क्या क्या विज्ञान पढ़ा दिया। आज के हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज पुस्तक विमान कैसे बनाया जाएगा लिखा हुआ है, पायलट का ड्रेस क्या होगा यह भी लिखा हुआ है, और लेकिन हमें नहीं पता। हमें लगता है कि नहीं, राइट ब्रदर ने ही हवाई जहाज ढूंढा, उसके पहले हवाई जहाज था ही नहीं। अब उसके पहले हवाई जहाज नहीं था तो फिर वो रावण लंका से कैसे आ गया? लंका से अपने पुष्पक से युद्ध करके का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां युद्ध करने गया हुआ था। दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हैं। महर्षि अंगिरा को नहीं पढ़ रहे, महर्षि अक्षुपाद को नहीं पढ़ते, महर्षि अगस्त को नहीं पढ़ते, महर्षि अग्निवेश को नहीं पढ़ते, महर्षि अजातशत्रु को नहीं पढ़ते, महर्षि अत्रि को नहीं पढ़ते, महर्षि अष्टावक्र नहीं पढ़ते, आत्मा को नहीं पढ़ते, महर्षि कर्ण को नहीं पढ़ते, महर्षि कपिल को नहीं पढ़ते, महर्षि कश्यप को नहीं पढ़ते, महर्षि कात्यायन को नहीं पढ़ते, महर्षि कृपाचार्य को नहीं पढ़ते, महर्षि गर्ग को नहीं पढ़ते, महर्षि गोविला को नहीं पढ़ते, महर्षि गौड़पाद को नहीं पढ़ते, महर्षि च्यवन को नहीं पढ़ते, महर्षि जमदग्नि को नहीं पढ़ते, महर्षि जैमिनी को नहीं पढ़ते, महर्षि दधीच को नहीं पढ़ते, महर्षि देवल को नहीं पढ़ते, महर्षि धौम्य को नहीं पढ़ते, महर्षि पराशर को नहीं पढ़ते, महर्षि पुलस को नहीं पढ़ते, महर्षि भारद्वाज को नहीं पढ़ते, महर्षि भरूच को नहीं पढ़ते, महर्षि भृगु को नहीं पढ़ते, महर्षि गौतम को नहीं पढ़ते, महर्षि मैत्रायण को नहीं पढ़ते, महर्षि याज्ञवल्क्य को नहीं पढ़ते, महर्षि रैक को नहीं पढ़ाते, महर्षि लोमस को नहीं पढ़ाते, महर्षि वशिष्ठ को नहीं पढ़ाते, महर्षि वात्स्यायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि वामदेव को नहीं पढ़ाते, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्रवा को नहीं पढ़ाते, महर्षि विश्वामित्र को नहीं पढ़ाते, महर्षि व्यास को नहीं पढ़ाते, महर्षि सर्वंग को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुखदेव को नहीं पढ़ाते, महर्षि सत्यकाम को नहीं पढ़ाते, महर्षि जाबाल को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुतीश को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुमंत को नहीं पढ़ाते, महर्षि हिरणोम को नहीं पढ़ाते,
महर्षि मरीच को नहीं पढ़ाते, महर्षि अंगिरस को नहीं पढ़ाते, महर्षि पुलस को नहीं पढ़ाते, महर्षि क्रतु को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुनक को, महर्षि कणाद को नहीं पढ़ाते, महर्षि भास्कराचार्य को नहीं पढ़ाते, महर्षि चरक पढ़ाते, महर्षि कर्दम को पढ़ाते, महर्षि पतंजलि को नहीं पढ़ाते, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाते, महर्षि बौधायन को नहीं पढ़ाते, महर्षि सारंगधर को नहीं पढ़ाते, व्यास को नहीं पढ़ाते। ये जिन महर्षियों का मैंने नाम लिया है, इसमें कोई फिजिशियन, कोई बहुत बड़ा बायोलॉजी का एक्सपर्ट, कोई बहुत बड़ा भौतिक विज्ञान का एक्सपर्ट, कोई बहुत बड़ा जंतु विज्ञान का एक्सपर्ट, बहुत बड़ा फिजिशियन, कोई बहुत बड़ा सर्जन, ये मैंने जो नाम लिए हैं, ये भारत के फिजिशियन, सर्जन, वैज्ञानिक नाम लिए। लेकिन नहीं, आज भी वही चल रहा है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, हुमायूं। अच्छा, अगर इतिहास सिखाना है तो हमारे पास सिखाने वालों की कमी थोड़ी है। अगर इतिहास सिखाना है तो राम के पिताजी दशरथ, उनके पिताजी अज, उनके पिता नाभाग, उनके पिता ययाति, उनके पिता नहुस, फिर उनके पिता अम्बरीश, अग्निवर्ण, सुदर्शन, शंकर, रघु, कुकुस, भगीरथ, दिलीप, अंशुमान, असंगित, भरत, ध्रुवसंधि, सुसंधि, मांधाता, युनास, धुंधुमार, दीक्षु, उनकी भी एक पूरी चेन है। अगर पढ़ाना है तो उनको पढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है, अब समय आ गया है भारत में वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए। और जो कुछ सरस्वती शिशु मंदिर ने, सरस्वती विद्या मंदिर ने, विद्या भारती ने अपने पिछले 50 वर्ष के एक्सपीरियंस के बाद जितना शोध किया है, अब समय आ गया है वो देश के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि विद्या भारती ने जो प्रयास किया है, सरस्वती शिशु मंदिर ने जो प्रयास किया है, वो भारत के अनुकूल है। और भारत के अनुकूल है तो सबको आना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। अगर हम चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसृत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अगर आप चाहते हैं यह व्यवस्था लागू हो तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा का भारतीकरण करना पड़ेगा। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा का भारतीकरण है, लेकिन बाकियों में तो नहीं है। अब बाकियों में नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र, जोर से बोलिए, सुरक्षा चक्र टूटा। सबकी सोच तब एक होगी जब सबकी शिक्षा धार्मिक होगी, सबकी सोच तब एक होगी जब सबका सिलेबस एक होगा, और संविधान दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिले। आज की डेट में इंजीनियरिंग का पेपर कॉमन है, मेडिकल का पेपर कॉमन है, एनडीए का पेपर कॉमन है, क्लैट का पेपर कॉमन है। जब सबका पेपर कॉमन है तो सीबीएसई अलग क्यों पढ़ाए, आईसीएसई अलग पढ़ाए, यूपी अलग क्यों पढ़ाए, बिहार बोर्ड अलग क्यों पढ़ाए? 10वीं 12वीं तक बच्चे अलग अलग पढ़ के आते हैं, बाद में कोचिंग में सबको एक जैसा पढ़ना पड़ता है। तो जब कोचिंग में सबको एक जैसा पढ़ना है तो 10वीं 12वीं में सबका एक नहीं हो सकता। और जब सबका सिलेबस एक हो जाएगा तो ये महंगे सस्ते स्कूल में जो डिफरेंस है खत्म हो जाएगा। इसलिए संविधान भी यही कहता है कि भारत में समान शिक्षा लागू हो, और समान शिक्षा लागू करने के लिए मैं भी प्रयास कर रहा हूं, आप भी प्रयास करिए। मैं मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहता हूं, सैटरडे संडे देश में घूमता रहता हूं। पिछले वर्ष 115 जिलों में हमने प्रवास किया था। इस वर्ष आज मेरा 27वां जिला है, और संयोग से इस सप्ताह का 11वां जिला है। इस सप्ताह का आज शामली मेरा 11वां जिला है। पिछले सैटरडे को सुबह मैं मुंबई था, शाम को
कलकत्ता था, संडे को सुबह दिल्ली था, शाम को भिवानी था, मंडे को सुप्रीम कोर्ट में था, मंगलवार को सुबह उज्जैन था, शाम को इंदौर था, बुधवार को सुबह खंडवा में था, बृहस्पतिवार को सुबह जोधपुर में था, बृहस्पतिवार को शाम को मैं बाड़मेर में था, कल शुक्रवार को सुबह मैं बलोत्रा में था, आज राजस्थान से आया हूं, आज आपके बीच में हूं। मेरा लक्ष्य है भारत में राम राज्य की स्थापना। भारत में राम राज्य की स्थापना फिर से करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। और ये धर्म की जय तभी होगी जब हमारी शिक्षा धार्मिक होगी, सबकी समान होगी, सबको 3 भारतीय भाषाओं का ज्ञान होगा। भारतीय भाषाओं में विदेशी पुस्तक पढ़ाने की बजाय, प्राइवेट पुस्तक पढ़ाने की बजाय हमारी अपनी पुस्तक पढ़ाई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भगवान कृष्ण को धन्य प्रणाम करता हूं, इस श्यामली के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, भगवान हनुमान जी को प्रणाम करता हूं जो भगवान कृष्ण ने यहां स्थापित किया था, और आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपके बच्चे बड़े होके राम बने, लक्ष्मण बने, भरत बने, अर्जुन बने, भीम बने, युधिष्ठिर बने, और हमारी जितनी बेटियां हैं ये भी धर्मपरायण बने। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की जय। बने रहे श्रीमान और दिव्य वाणी से हम सभी भारती का लक्ष्य भी है। तो एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका अभिवादन करें।